नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे नए चैनल एक्सरसाइज एक्सप्लेन पे। मेरा नाम है कल्पज्वल। आज हम करेंगे लाइंस एंड एंगल्स का दूसरा एक्सरसाइज। तो चलिए शुरू करते हैं। इन फिगर फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई एंड देन शो दैट ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी। यहाँ पर अपने को क्या करना है कि पहले अपने को y का वैल्यू निकालना है, x का वैल्यू निकालना है, और फिर हमको ये साबित करना है कि ए बी और सी डी पैरेलल लाइंस हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जो एंगल y है ये 130 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि जो ये वाला एंगल है और जो ये वाला एंगल है ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आ जाते हैं। तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो y का वैल्यू 130 डिग्री आ जाता है यहाँ पर। अब अगला क्या करना है कि ये जो दोनों एंगल है, क्योंकि ये एक लाइन है, इस लाइन को हम ट्रांसवर्सल के नाम से जानते हैं, तो ये दोनों को हम जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर 50 को x के साथ जोड़ देंगे तो 180 डिग्री हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 180 माइनस 50, जो कि 130 डिग्री के बराबर आता है। अब आ जाते हैं y इज़ इक्वल टू एक्स, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं कि जो x का वैल्यू है 130 आ रहा है और जो y का वैल्यू है ये भी 130 है। जब ये दोनों 130 आ जाते हैं तो हम कह सकते हैं कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के तहत ए बी और सी डी जो है ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं। तो काफ़ी आसान सा सवाल था, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। तो जो अपना अगला सवाल है ये है, इन फिगर इफ़ ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी। तो ये जो ए बी है ये सी डी के पैरेलल है, और यहाँ पर सी डी इज़ पैरेलल टू ई एफ। तो ये जो सी डी है ये ई एफ के पैरेलल है। y इज टू जेड इज इक्वल टू 3:7 दिया हुआ है। तो अपने को x का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर अगर आप मान लीजिए कि रेशियो और प्रोपोर्शन के तहत आपने ये सीखा था 8th स्टैंडर्ड में। जब रेशियो दिया रहता है इसका मतलब होता है यहाँ पर हम एक पिज़्ज़ा का एग्ज़ाम्पल ले लेंगे। तो सोचिए आपके सामने एक पिज़्ज़ा है जो कि 10 भागों में बटा हुआ है। तो इस रेशियो का मतलब ये होता है कि उसमें से 3 भाग जो हैं वो y के बराबर हैं, और जो 7 भाग हैं ये z के बराबर है। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, y इज टू जेड इज इक्वल टू 3:7। तो y जो है इसको मैंने 3a के बराबर मान लिया है, और z जो है इसको मैंने 7a के बराबर मान लिया है। यहाँ पर मैंने a वेरिएबल के हिसाब से माना है, आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं। अभी अपने को क्या करना है कि सी डी इज़ पैरेलल टू ई एफ। तो जो ये सी डी लाइन है ये ई एफ के पैरेलल है। अगर ये सी डी इज़ पैरेलल टू ई एफ आता है तो अपना एफ आर क्यू जो है, ये जो एंगल है एफ आर क्यू, इसको हम डी क्यू आर से जोड़ेंगे तो ये दोनों 180 डिग्री के बराबर होता है। इसको हम इंटीरियर एडजेसेंट एंगल्स की प्रॉपर्टी से जानते हैं। तो हमने क्या किया है कि जो एफ आर क्यू है इसको हम फिर इस तरफ लेके आ जाएंगे, मतलब लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में। तो ये प्लस एफ आर क्यू था, ये राइट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस एफ आर क्यू हो जाएगा। तो इसमें डी क्यू आर इज इक्वल टू 180 डिग्रीज माइनस एफ आर क्यू, जो कि है एफ आर क्यू का वैल्यू दिया हुआ है जेड। तो हम इसको 180 माइनस जेड मान लेंगे, तो इसको हम इक्वेशन 1 के नाम से मान लेंगे। लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि जो पी क्यू सी जो एंगल है अपना पी क्यू सी, ये जो पी क्यू सी है ये डी क्यू आर के बराबर है। क्यों? क्योंकि ये दोनों जो एंगल हैं ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हमेशा सेम रहते हैं। तो यहाँ पर पी क्यू सी का जो वैल्यू है ये सवाल में दिया हुआ है, इसका वैल्यू y है। और जो डी क्यू आर का वैल्यू है, जो ये वाला एंगल है, इसका वैल्यू हमने यहाँ से निकाला है, डी क्यू आर 180 माइनस जेड है।
तो हमने बस इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया यहाँ पर। अभी हमने क्या करना है, y का वैल्यू जो हमने 3a माना था, ये 3a को हम यहाँ पर y की जगह पर बैठा देंगे, और z का वैल्यू जो हमने 7a माना था, इसको हम यहाँ पर बैठा देंगे। तो अपने को क्या मिल रहा है, 3a इज इक्वल टू 180 माइनस 7a। अब जो ये माइनस 7 है, इसको हम उस तरफ लेके चले जाएंगे तो बन जाएगा प्लस 7a। तो यहाँ पर 3a प्लस 7a इज इक्वल टू 180 डिग्रीज आ जाता है। तो यहाँ पर इन दोनों को जोड़ देंगे तो 10a इज इक्वल टू 118 डिग्रीज, माफ़ कीजिएगा 180 डिग्रीज, और a इज इक्वल टू 18 डिग्रीज, क्योंकि इसको हम 180 को 10 से डिवाइड कर लेंगे तो अपने को 18 डिग्री a का वैल्यू आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो a है ये कोई एंगल नहीं है। a को हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, मतलब y इज इक्वल टू 3 इंटू ए। तो यहाँ पर देख सकते हैं y इज इक्वल टू 3 इंटू ए, सो 3 इंटू 18, तो ये अपना 54 डिग्रीज आ गया। और जो z का वैल्यू है ये 7 इंटू ए है, तो 7 इंटू 18 तो 126 डिग्री का वैल्यू आ गया। तो यहाँ पर हमको 54 डिग्री यहाँ मिल गया, 126 डिग्री यहाँ मिल गया। y और z का वैल्यू हमें पता चल चुका है। लेकिन सवाल क्या पूछ रहा है, सवाल हमसे पूछ रहा है कि x निकालना है। तो अभी हम क्या करेंगे कि जो ये दोनों एंगल है, मतलब अपना ए पी क्यू और पी क्यू सी, ये दोनों को हम जोड़ेंगे तो ये 180 के बराबर होता है। क्यों? क्योंकि इंटीरियर एडजेसेंट एंगल्स हमेशा जोड़ेंगे तो 180 डिग्री के बराबर होता है। तो यहाँ पर x प्लस 54 इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो जो 54 है इसको हम उस तरफ लेके चले जाएंगे तो x का वैल्यू जो आएगा वो 180 माइनस 54, जो कि 126 डिग्री आएगा। तो देख सकते हैं सवाल ने पूछा था x निकालने को, हमने x निकाल दिया। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है, देख लीजिएगा एग्ज़ाम से पहले, काफ़ी बार रिपीट होता है। जो अगला सवाल है ये भी काफ़ी बार रिपीट होता है। ये काफ़ी आसान सवाल है, छोटा सा सवाल है। इसमें ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी दिया हुआ है, तो ये जो ए बी है ये सी डी के पैरेलल है, और ई एफ इज़ परपेंडिकुलर टू सी डी दिया हुआ है, तो ये जो ई एफ है ये सी डी के परपेंडिकुलर है। और जो यहाँ पर दिया हुआ है जी ई डी इज़ इक्वल टू 126 डिग्री, सो जी ई डी का वैल्यू 126 डिग्री दिया हुआ है, मतलब ये पूरा का पूरा एंगल 126 डिग्री हो रहा है। अपने को क्या निकालना है, ए जी ई निकालना है, मतलब ये वाला एंगल निकालना है ए जी ई। जी एफ निकालना है, मतलब ये वाला, ये छोटा वाला एंगल निकालना है यहाँ पर। और एफ जी ई निकालना है, एफ जी ई मतलब ये वाला एंगल, ये अंदर वाला एंगल यहाँ पर। तो एफ जी ई का वैल्यू यहाँ पर हमने निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ए जी ई जो है ये जी ई डी के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ए बी और सी डी पैरेलल लाइन्स है, और ये एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के हिसाब से ये दोनों का वैल्यू जो है बराबर होगा। तो ए जी ई अपने को 126 डिग्रीज मिलता है, क्योंकि जी ई डी भी 126 डिग्री है सवाल के हिसाब से। अब चलते हैं अपने अगले स्टेप की ओर, जिसमें जी ई एफ प्लस एफ ई डी, मतलब ये जो छोटा वाला एंगल है यहाँ पर, ये छोटा वाला एंगल और ये जो एंगल है एफ ई डी, ये दोनों को हम जोड़ेंगे तो जी ई डी पूरा एंगल मिलेगा। तो जी ई डी को हमने बस दो एंगल्स में तोड़ दिया है। अब आप देख सकते हैं कि सवाल के हिसाब से ई एफ इज़ परपेंडिकुलर टू सी डी है। अगर ई एफ सी डी से परपेंडिकुलर हुआ, इसका मतलब क्या हो रहा है, जो अपना एंगल एफ ई डी है ये 90 डिग्री है, और ये 90 डिग्री होने के तहत ये पूरा का पूरा जो 126 डिग्री है, इससे हम इस 90 को घटा देंगे तो अपना जी ई एफ का वैल्यू मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जी ई एफ प्लस एफ ई डी इज इक्वल टू जी ई डी, मतलब ये छोटा वाला प्लस ये बड़ा वाला इज इक्वल टू जी ई डी। तो अभी इससे हमने क्या करना है कि जो एफ ई डी का वैल्यू है ये 90 डिग्री है, जिसको हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया है, और जी ई डी का वैल्यू 126 डिग्री सवाल में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर।
तो जी ई एफ का वैल्यू क्या हो जाएगा, 126 से हम 90 को घटा लेंगे तो यहाँ पर 36 डिग्री का वैल्यू आ जाता है, तो 36 डिग्रीज जी ई एफ का वैल्यू हमें मिलता है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ए जी ई का वैल्यू हमने निकाल लिया है जो कि है 126, जी ई एफ का वैल्यू हमने निकाल लिया है जो कि है 36। अब हमने क्या करना है कि जो एफ जी ई है, एफ जी ई का वैल्यू निकालना है। अब एफ जी ई मतलब ये छोटा वाला एंगल, तो हम क्या करेंगे, ये जो ए जी एफ बी जो एक लाइन है, इसमें ये एफ जी ई प्लस ए जी ई इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। क्यों? क्योंकि ये दोनों लीनियर पेयर के तहत अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो यहाँ पर हमको 180 डिग्री मिलता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने ए जी ई प्लस एफ जी ई इज इक्वल टू 180 डिग्रीज लिखा है। जो एफ जी ई है ये 180 माइनस ए जी ई हो जाएगा, क्योंकि ये ए जी ई लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ चला जाएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर 180 माइनस 126 जो कि 54 डिग्री हमें एफ जी ई का वैल्यू मिल रहा है। तो एफ जी ई अपने को 54 डिग्रीज हो गया, जी ई एफ जो है ये 36 हो गया, और ए जी ई जो है 126 डिग्री हो गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने ये तीनों निकाल दिए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है। तो चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। तो अपना अगला सवाल जो है, इन फिगर पी क्यू इज पैरेलल टू एस टी। जो पी क्यू है ये एस टी के पैरेलल दिया हुआ है, और पी क्यू आर इज इक्वल टू 110 डिग्रीज, आर एस टी इज इक्वल टू 130 डिग्रीज। अपने को क्या करना है, क्यू आर एस का वैल्यू निकालना है। तो ये जो बीच वाला एंगल है इसका वैल्यू हमने निकालना है, क्यू आर एस का एंगल। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, ए आर बी एक लाइन यहाँ पे ये पॉइंट आर से पास कर रहा है, इसको हम ड्रॉ कर लेंगे, जो कि पी क्यू से भी पैरेलल हो और एस टी से भी पैरेलल हो। क्योंकि ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हैं, तो इन दोनों से अगर हम कोई भी पैरेलल लाइन बनाते हैं तो ये लाइन इन दोनों से पैरेलल रहेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने लिखा है ए बी इज़ पैरेलल टू एस टी। सो जो ये ए बी है ये आर से पास हो रहा है। अभी अपने को क्या करना है, पी क्यू आर इज इक्वल टू क्यू आर बी। तो ये जो पी क्यू आर जो यहाँ पर एंगल है ये क्यू आर बी के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए, क्योंकि पी क्यू और ए बी पैरेलल लाइन्स हैं। तो अपने को क्यू आर बी का वैल्यू क्या मिला, क्यू आर बी का वैल्यू भी पी क्यू आर के जितना ही है, जो कि 110 डिग्री है। अब हमने क्या करना है, ये पूरा का पूरा एंगल हम निकाल चुके हैं जो कि 110 डिग्री है। अभी अगर हम ये छोटा वाला एंगल निकाल लेते हैं यहाँ पे जो कि है एस आर बी, तो अगर हम इस क्यू आर बी से एस आर बी को घटा लेंगे तो अपने को क्यू आर एस का वैल्यू मिल जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एस आर बी निकालने के लिए यहाँ पर एस आर बी प्लस टी एस आर इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने लिखा है टी एस आर प्लस एस आर बी इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, क्योंकि ये दोनों इंटीरियर एडजेसेंट एंगल्स हैं। जो एस आर बी है ये क्या हो जाएगा, ये 180 माइनस टी एस आर, क्योंकि ये टी एस आर जो यहाँ पर है ये टी एस आर इधर चला जाएगा तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, 180 माइनस 130 जो कि है 50 डिग्री। तो अपने को एस आर बी का वैल्यू ये जो एंगल है ये 50 डिग्री मिल गया। अब हम जानते हैं कि क्यू आर बी का जो वैल्यू है ये 110 डिग्री है, क्योंकि हमने इसको पीछे निकाला है। तो यहाँ पर अभी हम क्या करेंगे, क्यू आर बी जो है इसको हम क्यू आर एस प्लस एस आर बी लिख सकते हैं। तो क्यू आर एस को हम क्यू आर बी माइनस एस आर बी लिख सकते हैं। ये जो प्लस एस आर बी है ये उस तरफ चला जाएगा तो ये माइनस एस आर बी हो जाएगा। तो हमने क्या करना है, क्यू आर बी का वैल्यू 110 डिग्री है जो हमने यहाँ पर निकाला था, और एस आर बी का वैल्यू 50 डिग्री है जो हमने यहाँ पर निकाला था। तो हमको 110 से 50 घटा देना है तो अपने को आंसर मिल जाता है 60 डिग्री। काफ़ी आसान सा सवाल था लेकिन काफ़ी बार आता है तो ज़रूर देख लीजिएगा।
चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर, जो कि है इन फिगर ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ये ए बी जो है ये सी डी के पैरेलल है, और जो एंगल ए पी क्यू है ये 50 डिग्री दिया हुआ है, ए पी क्यू। और जो पी आर डी है ये 127 डिग्री दिया हुआ है। यहाँ पर पी आर डी का वैल्यू 127 डिग्री दिया हुआ है। अपने को क्या करना है, अपने को एक्स का वैल्यू निकालना है और अपने को वाई का वैल्यू निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो पहले जो x का वैल्यू है ये निकाल लेंगे, क्योंकि ए पी क्यू जो है ये पी क्यू आर के बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों इंटीरियर एडजेसेंट एंगल होंगे। तो x का वैल्यू भी 50 डिग्री आ जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे x इज इक्वल टू एंगल क्यू पी ए, दैट इज इक्वल टू 50 डिग्रीज। तो यहाँ पे इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स के तहत हमको ये 50 डिग्री मिल जाता है। अब चलते हैं इन दोनों के और। तो ट्राइंगल्स में एक प्रॉपर्टी आता है, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो पी आर डी है ये एक्स और वाई दोनों के बराबर है, मतलब इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो ये पी आर डी के बराबर आएगा। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 127 डिग्रीज। तो लेकिन हमको x का वैल्यू ऑलरेडी मालूम है, हमने ऊपर निकाला है x का वैल्यू जो कि 50 डिग्री है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 127, तो x का वैल्यू 50 डाल देंगे। तो y इज इक्वल टू 127 माइनस एक्स। तो 127 से हम 50 को घटा देंगे तो 77 डिग्री, जो कि है 77 डिग्रीज अपना आ जाएगा अपना y का वैल्यू। तो अपने को y का वैल्यू 77 डिग्री मिल गया और x का वैल्यू 50 डिग्री मिल गया। काफ़ी आसान सा सवाल था। तो चलते हैं अगले सवाल की ओर। इन फिगर पी क्यू एंड आर एस आर टू मिरर्स प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। तो यहाँ पर दो मिरर मतलब दो शीशे लगे हुए हैं जो एक दूसरे से पैरेलल है, एक पी क्यू है और एक आर एस है। एन इंसिडेंट रे ए बी स्ट्राइक्स द मिरर पी क्यू एट बी। तो ये ए बी जो है ये बी पे यहाँ पर मिरर पे लगता है और उसके बाद रिफ्लेक्ट हो जाता है। द रिफ्लेक्टेड रे मूव्स along द पाथ बी सी एंड स्ट्राइक्स द मिरर आर एस एट सी। तो ये जो आर एस है, आर एस को सी पे ये स्ट्राइक करता है और फिर ये वापस चले जाता है। And reflects back along CD, prove that AB is parallel to CD। तो अपने को क्या करना है, ये जो छोटा वाला जो यहाँ का जो रे है ये CD के पैरेलल है, ये अपने को मान लेना है, मतलब अपने को ये दिखाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम रिफ्लेक्शन का एक प्रॉपर्टी होता है जो आपने 8वीं कक्षा में पढ़ा था, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हम इसको फॉलो करेंगे। तो इसके लिए हमने पहले क्या करना है, हमने इन दोनों पॉइंट्स पे जहाँ पे भी ये रे जाके मिरर पर लगता है यहाँ पर हमने एक एक नॉर्मल बना लेना है। नॉर्मल का मतलब होता है ये जो मिरर का सरफेस है इससे परपेंडिकुलर होता है। मतलब यहाँ पर क्या हो गया, बी जो है ये पी क्यू के परपेंडिकुलर है और सी एफ जो है ये आर एस के परपेंडिकुलर है। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने ए बी ई को एम के नाम से दर्शाया है, ई बी सी को एन के नाम से, और बी सी एफ को एक्स के नाम से, और एफ सी डी को वाई के नाम से दर्शाया है। अभी काफ़ी आसान सवाल है, m इज़ इक्वल टू एन और x इज़ इक्वल टू वाई। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ पर भी वही चीज़, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि एंगल n जो है ये एंगल x के बराबर है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं जो बी ई है ये और जो एफ सी है यहाँ पर ये दोनों परपेंडिकुलर है।
अगर ये दोनों परपेंडिकुलर है और पी क्यू और आर एस जो कि पैरेलल लाइंस है, तो जायज़ सी बात है कि बी ई और एफ सी ये दोनों भी पैरेलल ही होंगे। और अगर ये दोनों पैरेलल होते हैं तो ये जो अपना एंगल x है ये एंगल n के बराबर होगा, क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। तो यहाँ पर x का वैल्यू और n का वैल्यू दोनों बराबर है। अभी हम क्या करेंगे कि दोनों तरफ हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर क्या मिल रहा है, 2 एंगल n इज इक्वल टू 2 एंगल x। लेकिन 2 एंगल n का मतलब क्या हो गया, 2 एंगल n का मतलब ये पूरा का पूरा एंगल हो गया, क्योंकि m जो है ये n के बराबर है और x जो है ये y के बराबर है। तो यहाँ पर 2 एंगल n का मतलब हम एंगल ए बी सी लिख सकते हैं 2 एंगल n को, और जो 2 एंगल x है इसको हम बी सी डी लिख सकते हैं। तो क्योंकि ए बी सी जो है ये बी सी डी के बराबर आ गया है अभी, तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा एंगल इसके बराबर आ गया, तो हम कह सकते हैं कि ए बी जो है ये सी डी के पैरेलल है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल के एक्सियम के तहत। तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है, बी पी क्यू के परपेंडिकुलर है और जो एफ सी है ये आर एस के परपेंडिकुलर है, और बी ई जो है ये बाइसेक करता है ए बी सी को, और जो एफ सी है ये बाइसेक करता है बी सी डी को। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।